अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। आज हम ऑक्सफोर्ड प्राइमरी साइंस 1 का पेज नंबर 55 करेंगे। तो आइए बच्चों, पेज नंबर 55 खोल लेते हैं। तो बच्चों, पेज नंबर 55 पे हमारे पास यूनिट नंबर 6 है, मटेरियल्स एंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, आज हम मटेरियल्स और ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए रीड करते हैं। लुक अराउंड यू विल सी लॉट्स ऑफ थिंग्स बोथ बिग एंड स्मॉल। अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें तो आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आएंगी। कुछ बड़ी होंगी, कुछ छोटी होंगी। सम थिंग्स आर कलरफुल, कुछ कलरफुल होंगी एंड अदर्स आर नॉट, कुछ नहीं होंगी। सम आर हैवी एंड सम आर लाइट, कुछ भारी होंगी, कुछ हल्की होंगी वेट में। सम आर लिविंग थिंग्स एंड सम आर नॉन लिविंग थिंग्स, कुछ लिविंग थिंग्स होंगी और कुछ नॉन लिविंग थिंग्स होंगे। We can put things in groups according to their size, shape, weight और texture। और हम उन चीज़ों को ग्रुपिंग कर सकते हैं किसके अकॉर्डिंग? या तो साइज़ के, या तो शेप के, या वेट के, या फिर टेक्सचर के। अब आप अगर इधर पिक्चर में देखें तो यहाँ पर डिफरेंट शेप में ऑब्जेक्ट्स हैं, लाइक सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल। ये 4 अलग अलग शेप्स में है। यहाँ अगर आप देखें तो डिफरेंट साइजेस में है। पेंसिल है ये, इसका साइज़ डिफरेंट है। ये हाउस है, इसका साइज़ डिफरेंट है। तो आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट तरीके से ग्रुपिंग कर सकते हैं। ना कम टू पेज नंबर 56 पे अगर आप देखें, ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर। ऑब्जेक्ट्स जो हैं डिफरेंट टेक्सचर्स के भी होते हैं। कुछ रफ होते हैं, ठीक है, कुछ बहुत स्मूथ होते हैं, स्मूथ एंड स्लिपरी टाइप होते हैं, कुछ बहुत हार्ड होते हैं और कुछ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ डिफरेंट वेट्स, डिफरेंट वेट होता है उनका। कुछ बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं और कुछ बहुत ज़्यादा लाइट होते हैं। राइट, नाउ हम आ जाते हैं मटेरियल्स की तरफ। ऑल ऑफ द ऑब्जेक्ट्स वी सी अराउंड अस आर मेड फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल्स। तमाम चीज़ें जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं वो डिफरेंट किस्म के मटेरियल से बनी हुई है। ठीक है, इन द पिक्चर अबव यू कैन सी लॉट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब यहाँ आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स देख सकते हैं। चेयर है, टेबल है, पेंसिल्स हैं, चॉक है, उसके अलावा बोर्ड है यहाँ पर। ठीक है, डिफरेंट चीज़ें हैं। यहाँ पेपर्स पड़े हुए हैं। यहाँ पर ये वाला बोर्ड है, इसका इसका टेक्सचर डिफरेंट होता है, इसका डिफरेंट होता है। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके डिफरेंट टेक्सचर्स हैं, डिफरेंट वेट है। सही है, तो आप उनके थ्रू जो है आप इनकी ग्रुपिंग कर सकते हैं। लेकिन यही तमाम चीज़ें डिफरेंट मटेरियल से बनी हुई हैं। तो आइए पढ़ते हैं। लाइक वहाँ पे ब्लैक बोर्ड था। द ब्लैक बोर्ड इज़ मेड ऑफ वुड। जो पिक्चर हमने देखी उसमें ब्लैक बोर्ड वुड का बना हुआ है। द चेयर आर मेड ऑफ मेटल और वुड। चेयर आप मेटल की भी बना सकते हैं, वुड से भी बना सकते हैं, या प्लास्टिक से भी बन सकते हैं। ठीक है, सो द चेयर आर मेड ऑफ या तो मेटल या तो वुड। अमूमन क्लासरूम में या तो मेटल की होती है या तो वुड की होती है। एंड द बुक्स आर मेड ऑफ पेपर। और बुक्स किसकी बनी हुई है? पेपर से। वॉट इज़ द डेस्क मेड ऑफ? अब आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि डेस्क किस चीज़ की बनी हुई है। ठीक है, आपने मटेरियल बताना है। सम मटेरियल्स आर नेचुरल वाइल अदर्स आर मैन मेड। कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जो नेचुरली हमें हमारे इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट से मिल जाते हैं, लेकिन कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो इंसान खुद बनाते हैं। और जो मटेरियल इंसान खुद बनाते हैं वो मैन मेड कहलाते हैं, और जो हमें नेचर से मिल जाए, हमारे इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट से मिल जाए, वो नेचुरल चीज़ें कहलाती हैं। लाइक अगर यहाँ पर हम देखें पिक्चर में, वुड हमें नेचर से मिल रहा है, ठीक है, हमें ट्रीज से हासिल हो जाता है, तो ये नेचुरल मटेरियल है। यहाँ अब हम मैन मेड मटेरियल देख लें तो मैन मेड में हमारे पास स्टील है, रबर है, उसके अलावा यहाँ पेपर है, ग्लास है, प्लास्टिक है। ये सारे मैन मेड मटेरियल्स हैं। नाउ कम टू पेज नंबर 58। 58 पे हमारे पास टॉपिक है यूजिंग मटेरियल्स। द मटेरियल्स विच कम फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल्स और फ्रॉम अंडर द ग्राउंड आर कॉल्ड नेचुरल मटेरियल्स।
जो मटेरियल हमें प्लांट से या एनिमल से या ज़मीन के अंदर से मिले वो नेचुरल मटेरियल्स कहलाते हैं। द थिंग्स शोन बिलो आर मेड ऑफ नेचुरल मटेरियल्स। ये तमाम चीज़ें नेचुरल मटेरियल से बनी हुई है। जैसे पेंसिल है, लकड़ी से बनी हुई है, तो ये लकड़ी क्या है, नेचुरल मटेरियल है। हैमर मेड ऑफ मेटल और वुड एंड वुड, ठीक है, तो ये भी नेचुरल मटेरियल है। जैकेट मेड ऑफ लेदर, एनिमल से लेदर हमें मिलता है, बनता है एनिमल के खाल से, तो जैकेट इससे बना हुआ है, तो ये भी नेचुरल मटेरियल से बना हुआ है। ज्वेलरी मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड प्रीशियस स्टोन्स। गोल्ड, सिल्वर, डिफरेंट स्टोन्स हमें कहाँ से हासिल होते हैं, ज़मीन के अंदर से डिग करके फिर हमें हासिल होते हैं। अ बाउल मेड ऑफ क्ले, क्ले हमें कहाँ से, क्ले भी नेचुरल मटेरियल है, मट्टी जिसे हम कहते हैं, ये उससे बना हुआ है, ठीक है। Now, materials which have been made by people using natural materials are called man-made materials. वो materials जो लोग बनाते हैं नेचुरल मटेरियल को इस्तेमाल करते हुए, वो मैन मेड मटेरियल्स कहलाते हैं। द थिंग्स शोन बिलो आर मेड ऑफ मैन मेड मटेरियल्स। थिंग्स मेड ऑफ प्लास्टिक, ये प्लास्टिक की चीज़ें हैं, यानी कि मैन मेड है। बिल्डिंग मेड ऑफ कॉन्क्रीट, टाइल्स एंड ब्रिक्स, ये तमाम चीज़ें भी मैन मेड है। Now, on page number 59, we can use the same material to make different things. Wood is a natural material. हमने वुड से क्या बनाया, ये संदूक, बैट, बोट, ठीक है। प्लास्टिक इज अ मैन मेड मटीरियल, यहाँ पर हमारे पास बॉक्स है, हमारे पास वाटर बॉटल है, ये प्लास्टिक से बनी हुई है। ग्लास इज ऑल्सो अ मैन मेड मटीरियल, ठीक है, ये मिरर है, ये ग्लास है, ये सब मैन मेड मटीरियल से बना हुआ है, ठीक है। प्लास्टिक एंड ग्लास आर मैन मेड। प्लास्टिक इज मेड फ्रॉम नेचुरल ऑयल एंड ग्लास इज मेड फ्रॉम नेचुरल सैंड। Look at these three spoons. They are made of plastic, metal and wood. ये प्लास्टिक, मेटल एंड वुड, ठीक है, सेम चीज़ है लेकिन डिफरेंट मटेरियल से बनी हुई है। नाउ आपने मुझे कमेंट में बताना है कि विच मटेरियल कैन बी यूज टू मेक अ चेयर, ठीक है। अब आपने मुझे मटेरियल्स बताने हैं कि कौन कौन से ऐसे मटेरियल्स हैं जिनसे हम चेयर बना सकते हैं, ठीक है बच्चों। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। लाजमी मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।